अपनी पूरी कोशिश की और उनको वो बहुत ज़्यादा पसंद आया और फिर फाइनली और मैं सेकंड राउंड में चली भी गई हूँ। शेफ़ में मैं अपनी हॉबी रखूँगी लेकिन मैं बड़ी होकर आर्मी ऑफिसर बनी। जब टेस्टिंग के लिए गए तो उधर पहले मेरी डिश टेस्ट हुई जब, तो मुझे फिर उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर जब सारों को बताया तो फिर मैं एलिमिनेट हो गया। और आगे मैं और कुकिंग सीखूँगा और कुकिंग करूँगा और प्रैक्टिस करता रहूँगा। हम लोग जब जजिंग के लिए गए तो वहाँ पे उनने टेस्ट किया सबका और मैं थोड़ा सा नर्वस थी, स्केर्ड भी थी और एक्साइटेड भी थी। तो वहाँ पे टेस्टिंग की तो मुझे जब पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ तो मैं बहुत खुश थी। और मेरे जूनियर शेफ़ पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान्स हैं कि मैं प्रैक्टिस करती रहूँगी और मैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए तैयार रहूँगी ताकि जो भी चीज़ आएगी मैं आसानी से बना लूँ। तो इसके साथ ही आज की एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होती है। बहुत टेंस भरी एपिसोड थी, कंटेस्टेंट्स जिस तरह उन्होंने एफर्ट किया, लेकिन एट द एंड उनका जो रिजल्ट आया किसी एक को तो एलिमिनेट होना ही था। कुकिंग शुरू की आई थिंक मैं होंगी कोई 8-9 साल की और मेरी मामा को भी नहीं पता क्योंकि मुझे किचन में जाने नहीं देती थी। यही था कि नहीं तुम छुरी ना पकड़ना, कटिंग ना करना, मेरे बगैर ना जाना। लेकिन मुझे शौक था कि मैं अकेले जाके कुछ करूं क्योंकि मेरा एक एम था कि मैं बड़ी होकर शेफ़ बनूंगी। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई थी। एक दिन मैं किचन में गई, मैंने देखा घर पे मेरी मम्मा थी लेकिन वो सो रही थी। तो मैंने कहा ये अच्छा मौका है कुछ पकाने का, ट्राई करने का और अपनी इस हॉबी को और एक्सप्लोर करने का। मैंने कुछ फ्रिज में चिकन वगैरह पड़ी थी वो निकाली, कुछ और इंग्रेडिएंट्स मेरे हाथ में आई और मैंने अपनी कटिंग वगैरह शुरू की। अच्छा, कटिंग के दौरान क्या हुआ कि जब आप कटिंग करते हैं, कुछ भी पका रहे होते हैं, आपके हाथ भी जलते हैं, उंगली भी कटती है। अब एक किचन में सब होता रहता है। तो खैर मेरी उंगली भी कटी लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मम्मा को नहीं पता चलना चाहिए। मैंने फटाफट बैंडेज लगाई क्योंकि मैंने अपनी रेसिपी ट्राई करनी थी। मैंने बनाई चिकन और वो कैसी बनी? खैर बनी तो सही नहीं, जल गई वो। और फिर क्या हुआ कि जो मेरी मम्मा थी वो उठ गई। मैंने कहा अब क्या करूं, चिकन तो जल गई। मैंने उसको छुपा दिया। अच्छा, छुपाया भी कहाँ, काउंटर पे एक साइड पे रख के उसको कवर कर दिया और मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी मम्मा को कुछ पता ही नहीं चलेगा और मैं किचन साफ करना भूल गई। ये भी एक टिप है कि जब भी आप कुकिंग करें, जो बच्चे हैं किचन को लाजमी आप क्लीन और नीट कर लें ताकि मम्मा को पता ना चले कि कुछ किया है किचन में।